बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डेयर व्यूअर्स, अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सदर आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखें, आपके एकेडमिक पार्ट टेस्ट में इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन भी लाजमी आते हैं, तो इस वीडियो में इस्लामिक स्टडी के बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, इस वीडियो में फुल तफसील और डिटेल के साथ इसी वीडियो से जो इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन की तैयारी आप लोगों की अच्छी खासी 100% होने वाली है। तो वीडियो का बेकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गज़वा बदर अकड़ यानी गज़वा बदर कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ठीक है 2 हिजरी को। गज़वा बदर 2 हिजरी को, नमाज फ़र्ज़ हुई 2 हिजरी में, रोज़ा फ़र्ज़ हुआ 2 हिजरी में, ज़कात फ़र्ज़ हुई 2 हिजरी में। तो 3 हिजरी की बात करें तो गज़वा अहद हुआ था 3 हिजरी में। तो 4 हिजरी में शराब को हराम करा दिया था 4 हिजरी में। अगर 5 हिजरी की बात करें तो गज़वा खंदक या गज़वा अहज़ाब 5 हिजरी को हुआ था और खंदक को खोदने का मशवरा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का था। अगर बात करें 6 हिजरी के तो 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुआ था। और 7 हिजरी की बात करें 7 हिजरी में गज़वा खैबर 7 हिजरी में हुआ था। अगर बात करें 8 हिजरी के तो 8 हिजरी में फ़तह मक्का 8 हिजरी में और गज़वा मोता भी 8 हिजरी में हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पीरियड ऑफ खिलाफत यानी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जो खिलाफत का पीरियड कितना है? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ठीक है 2 ईयर 3 मंथ यानी 2 साल 3 महीने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का खिलाफत का पीरियड है। तो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। उनका जो पीरियड था खलीफा का 10 साल 5 माह 21 दिन, 10 साल 5 माह 21 दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत है। तो तीसरे नंबर पे थे इस्लाम के खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उनका जो पीरियड ऑफ खिलाफत था तकरीबन आलमोस्ट 12 ईयर यानी 12 साल। तो इसमें 11 साल और कुछ महीने बनता है, लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन 12 साल ही कहा जाता है। काफ़ी जगह पे 12 साल ही लिखा हुआ है। तो आपने याद रखना है कि इस्लाम के तीसरी खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का जो पीरियड ऑफ खलीफा का था तकरीबन 12 साल। तो इस्लाम के चौथे खलीफा थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु करम वजह हैदर करार। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो पीरियड खलीफा का था 4 ईयर 9 मंथ यानी 4 साल 9 महीने, 4 साल 9 महीने। तो इन चारों खलीफा को खलीफा राशिदीन भी कहते हैं और इनकी तकरीबन जो खिलाफत की मुद्दत है तकरीबन 30 साल खलीफा राशिदीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेजेडी ऑफ करबला टुक प्लेस इन यानी जो करबला का वाक़या हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ठीक है 61 हिजरी को। 61 हिजरी में जो वाक़या का करबला हुआ तो 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो सी ऑप्शन पे 9 हिजरी। तो 9 हिजरी को गज़वा तबूक हुआ था, 9 हिजरी को गज़वा तबूक और हज भी फ़र्ज़ 9 हिजरी में हुई थी। तो 1 हिजरी में गज़वा अबवा 1 हिजरी में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड डॉटर ऑफ आवर हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे नंबर पे बेटी है, उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ठीक है हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा इस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी का नाम है और पहली बेटी का नाम हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। पहली बेटी का नाम हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, दूसरी बेटी का नाम हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा और नंबर थर्ड पे हज़रत तीसरे नंबर पे जो बेटी है उसका नाम है हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा और चौथे नंबर पे है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ और 3 बेटे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरह इज कॉल्ड द हेड ऑफ होली कुरान यानी कुरान मजीद का दिल की सूरत को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ठीक है यासीन। सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। तो अशर रहमत जो रमज़ान मुबारक के पहले 10 दिन को अशर रहमत कहते हैं, दूसरे 10 दिन को अशर मगफिरत और तीसरे 10 दिन को अशर निजाते या नारे जहन्नम कहते हैं। अशर निजाते नारे जहन्नम कहते हैं रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सूरा ऑफ द होली कुरान स्टार्ट्स विद ब्रोकन लेटर्स यानी हरूफ मुक्तात से कुरान मजीद कुरान पाक की कितनी सूरतें शुरू होती हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ठीक है 29 यानी 29 सूरतें। मतलब हरूफ मुक्तात कितने हैं? 29, ये आपने याद रखने हैं। तो 286 अगर कुरान पाक की जो सबसे बड़ी सूरत है सूरतुल बकरा जिसकी 286 आयात हैं और सबसे छोटी है सूरतुल कौसर जिसकी 3 आयात हैं। तो कुरान मजीद में जो ज़कात का जिक्र 32 मरतबा आया है और अगर बात करें तो कुरान पाक के जो आखिरी पारा उसमें 37 तकरीबन सूरतें हैं 37। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इज़ कॉल्ड यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ठीक है अबुल बशर एंड सफ़ीउल्लाह यानी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर भी कहते हैं और सफ़ीउल्लाह भी कहते हैं, आपने याद रखना है। तो बी ऑप्शन लिखा है आदम सानी और नजीउल्लाह। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहते हैं और नजीउल्लाह भी कहते हैं। आदम सानी और नजीउल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहते हैं। तो सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब है सैफुल्लाह। तो ये चंद मतलब है कि अंबिया कराम के मतलब एक लक़ब है, ये आपने लाजमी याद रखने में से कोई ना कोई लाजमी पूछा जाता है। तो अगर बात करें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहते हैं और इसके अलावा अबुल अंबिया भी कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। नेक्स्ट अगर बात करें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अबुल अरब भी कहते हैं और ज़बीउल्लाह, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह भी कहते हैं। तो
हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया कहते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है कलीमुल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है कलीमुल्लाह। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीफतुल्लाह। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीफतुल्लाह। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है रूहुल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है रूहुल्लाह। तो उस्मानी किताबें कितनी हैं? 4 उस्मानी किताबें हैं जो आपने याद रखनी है। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सूरह विद नेम ऑफ प्रॉफिट, यानी जो अंबिया कराम के नाम पर कितनी सूरतें हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ठीक है 6 सूरतें हैं जो कि अंबिया कराम के नाम पर है, 6 सूरतें। तो जो वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ भी 4 हैं, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरह इज कॉल्ड अरुसुल कुरान द ब्राइड ऑफ द कुरान, यानी अरुसुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताया ऑप्शन ठीक है सूरत रहमान। सूरत रहमान को अरुसुल कुरान भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वही वाज डैश मंथ, यानी पहली वही और दूसरी वही के दरमियान कितना गैप था, कितने साल का? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ठीक है 2 या 6 मंथ, यानी 2 साल 6 मंथ, यानी 2.5 साल का मतलब एक फ़र्क था पहली वही के बाद दूसरी वही कब मतलब नाज़िल हुई थी? 2 साल 6 महीने के बाद, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, तो इस्लाम का जो पहला पिलर है वो है कलमा तैयबा, और दूसरा है सलात, और तीसरा है ज़कात, और चौथा है सोम यानी रोज़ा, और 5वां है हज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो जो हज़रत इमाम बुखारी का मतलब एक नाम क्या है, तो रियल नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर बनता है ये ऑप्शन ठीक है मोहम्मद बिन इस्माइल। हज़रत इमाम बुखारी का जो नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल। तो अगर हदीस की किताबों की बात करें तो सियासिता उनको कहा जाता है। सियासिता की कितनी किताब है? 6 किताबें, हदीस की 6 किताबें हैं, उनको क्या कहा जाता है? सियासिता। तो जो अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हदीस रवायत की है वो किस सहाबी ने? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे ज़्यादा जो हदीस है वो रवायत की हैं। तो अगर बात करें अब्दुर्रहमान, तो हज़रत मतलब है कि अबू हुरैरा का मतलब है कि दूसरा नाम अब्दुर्रहमान था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरह ऑफ कुरान करीम हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, यानी किस कुरान पाक की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आती है? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ठीक है सूरत अल-नमल। सूरत अल-नमल में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है, और सूरत अल-तौबा में बिस्मिल्लाह 1 मरतबा भी नहीं आती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्जिद क़िबलतैन यानी मस्जिद क़िबलतैन कहाँ पे वाक़ है? मदीना मक्का। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ठीक है मदीना। जो मस्जिद क़िबलतैन है ये मदीना में वाक़ है। आगे क्वेश्चन थोड़े मदम है लेकिन आप लोगों को सही तरह बताऊँगा, आप लोगों को सही तरह समझ आएगी। तो क्वेश्चन है, द फर्स्ट पीट ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के पहले शायद डैश है, तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है हज़रत हसन बिन साबित। हज़रत हसन बिन साबित इस्लाम के पहले शायर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान करीम में मदरजा में से किस को नाकाबिल माफ़ी गुनाह करार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है शिरक को नाकाबिल माफ़ी गुनाह करार दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरफात का इज्तिमा डैश को होता है? तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है 9 ज़िलहज, यानी 9 ज़िलहज को अरफात का इज्तिमा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले तहरीरी आइन का नाम? तो इसका राइट आंसर बताइए ऑप्शन राइट है मिसाके मदीना। दुनिया के पहले तहरीरी आइन का नाम है मिसाके मदीना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किबला कब तब्दील हुआ? किबला कब तब्दील हुआ? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ठीक है 2nd हिजरी, यानी 2 हिजरी को किबला तब्दील हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल को गम का साल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन राइट है 10 नबवी को। 10 नबवी को गम का साल कहा जाता है क्योंकि उसी साल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का और हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, तो इसलिए उस साल को अगाम का साल कहा जाता है 10 नबवी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरत मदीना में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँट पर सवार थे उसका नाम था? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन कस्वा, उस ऊँट का नाम था कस्वा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शख्स का नाम बताएं जिसका घर तबलीग इस्लाम का मरकज़ बना? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु अन्हा का जो घर था वो इस्लाम का मतलब कि तबलीग इस्लाम का मरकज़ बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान पाक में कितने रुकू हैं? तो कुरान पाक में 558, कई जगह पे 540 भी है लेकिन 558 ये दोनों आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि जो कुरान पाक में रुकू कितने हैं 558 या 540, और आयात कितनी है 6666। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान पाक में की मक्की सूरतें कितनी हैं? तो मक्की सूरतें हैं 86, और मदनी सूरतें आप मुझे कमेंट में बताइएगा कितनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान का नज़ूल डैश में हुआ? तो कुरान का जो नज़ूल है ये तकरीबन 22 साल 5 माह, यानी आप ऑलमोस्ट तकरीबन 23 साल भी कहीं कहीं जगह पे लिखा होता है, लेकिन 22 साल 5 माह एग्जैक्ट मतलब टाइम है कुरान पाक के नाज़िल होने का। 22 साल और 5 माह में कुरान पाक नाज़िल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुज़दलिफ़ा डैश में वाक़या है? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है बिटवीन मीना एंड अरफात। मीना और अरफात के दरमियान में मुज़दलिफ़ा वाक़या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने पर निसाब कितना है? यानी जो ज़कात का सोने पर निसाब कितना है? तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है 7,
1/2 यानी 7.5 तोला मतलब सोना अगर आपके पास है तो आप पे मतलब कि निसाब आपका आप पे जो ज़कात है वो फ़र्ज़ है। अगर चांदी की बात करें तो चांदी 52.5 तोला, चांदी 52.5 तोला। और जो मतलब ज़कात के कितने मुसारफ़ हैं तो ज़कात के 8 मुसारफ़ हैं। इसमें गरीब, मस्कीन, मुसाफिर और भी काफ़ी यानी 8 कैटेगरीज़ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज इस्तिस्का किस मौके पर पढ़ी जाती है? तो जो नमाज इस्तिस्का है इसका राइट आंसर ऑप्शन शॉर्टेज ऑफ रेन यानी बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है। तो जो नमाज खुसूफ है, खे से खुसूफ जो नमाज है वो सूरज ग्रहण के वो चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है नमाज खुसूफ। और जो नमाज कसूफ है ये सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। खुसूफ चांद ग्रहण के वक्त और कसूफ सूरज ग्रहण। और जो बारिश के लिए नमाज पढ़ी जाती है नमाज इस्तिस्का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान पाक में अंबिया का जिक्र आया है तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन 25। कई जगह पे 26 भी लिखा हुआ है लेकिन सही आंसर 25 ही बनता है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि 100% मतलब है कि आंसर 25 है या 26 है, लेकिन ज़्यादा जगह पे 25 ही लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान पाक की कौन सी आयत को सरदार आयत कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी को कुरान पाक की मतलब है कि सरदार बाकी आयतों की सरदार आयत कहा जाता है आयतल कुर्सी को, और ये तीसरे पारे में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी दुनिया की पहली मरदमशुमारी डैश की मुद्दत में हुई? तो मतलब है कि जो इस्लाम की पहली मरदमशुमारी ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुई, इस्लाम की पहली मरदमशुमारी। और पुलिस का महकमा भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में नमाज किसने पढ़ाई? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है हज़रत अबू बकर सदीक। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार थे उस वक्त नमाज़ पढ़ाई और तकरीबन 17 नमाज़ें पढ़ाई थी, 17 नमाज़ें पढ़ाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर सिर्फ एक सहाबी डैश है, तो उन सहाबी का क्या नाम है जो कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस सहाबी ने देखा भी नहीं फिर भी उसको सहाबी का दर्जा हासिल है? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है हज़रत अवैस करनी। हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हु मतलब कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर ही सहाबी का उन्हें दर्जा हासिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबा के सबसे बड़े बुत का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर बनता है हबल। काबा के सबसे बड़े बुत का नाम था हबल। और तकरीबन कितने काबा में बुत रखे थे? 360, ये आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैतुल ममूर कौन से आसमान पर है? तो इसका राइट आंसर 7। बैतुल ममूर कौन से आसमान पर है? 7 यानी 7वें आसमान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले उमवी खलीफा डैश था? जो पहले उमवी खलीफा थे तो बी ऑप्शन राइट है, पहले उमवी खलीफा थे हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु पहले उमवी खलीफा थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यरमूक की जंग मुसलमानों और डैश के दरमियान लड़ी गई? तो जो यरमूक की जंग थी ये मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान लड़ी गई थी, रोमी मुसलमान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत कहफ में असहाबे कहफ के साथ किस जानवर का जिक्र आया है? तो इसका राइट आंसर बनता है डॉग यानी कुत्ते का जिक्र आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह ताला सूरत डैश में फरमाता है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ मोमनाओं की माएँ हैं? तो इसका राइट आंसर बनता है सूरत अल-अहज़ाब। सूरत अल-अहज़ाब में मतलब है कि ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ मोमनाओं की माएँ हैं। और सूरत नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं डैश सूरत में बयान किया गया है? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है सूरत अल फतह। सूरत अल फतह में मतलब है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं मतलब है कि बयान किया गया है सूरत अल फतह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज में हजर अस्वद को छूना डैश कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन राइट है इस्तलाम। इस्तलाम हज में हजर अस्वद को छूना इस्तलाम कहलाता है। इस्तलाम इस तरह लिखा है इस्तलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है? तो आप लोगों को पहले भी पता होगा इसका ऑप्शन राइट है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन को मतलब कि अंबिया की सरजमीन कहा जाता है और फ़लस्तीन में ही अक्सर मस्जिद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या तल्लक था? तो इसका राइट आंसर मतलब ऑप्शन ब्रदर भाई का तल्लक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बूर मतलब एक अल्लाह ने किस नबी पर नाज़िल की? तो ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल है। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेज़बान कौन था? तो इसका राइट आंसर मतलब ऑप्शन ठीक है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु मतलब मदीना में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उन पर कुरान का नज़ूल हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? तो इसका राइट आंसर मतलब ऑप्शन ठीक है वाज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड यानी तकरीबन 40 साल उम्र थी जब मतलब कुरान पाक का नज़ूल शुरू हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज़ू गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम किस सूरत में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन राइट है अल-माइदा। सूरत अल-माइदा में है वज़ू गुस्ल और तयम्मुम के अहकाम। तो वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं और गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज में कोई सफ़ा और कोई मरवा के दरमियान 7 बार चक्कर लगाने को डैश कहते हैं? तो सही कहते हैं इस सब लिखा जाता है सही। हज में कोई सफ़ा और कोई मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज में शैतान को संसार करने को डैश कहते हैं? तो रमी कहते हैं। हज में शैतान को संसार यानी शैतान को जो कंकरे वगैरह मार जाते हैं तो वो अमल क्या कहलाता है? रमी कहलाता है। तो
ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।